વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9નું હિન્દી જોવાનું છે. હિન્દીમાં 7મું કાવ્ય છે સૂરદાસ કે પદ. ઉસકે કવિ હે સૂરદાસ. એટલે કે સૂરદાસે અહીંયા 2 પદ આપેલા છે અને સૂરદાસ શ્રી કૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત હતા. એટલે પહેલા પદમાં એણે વાત કરી છે કે શ્રી કૃષ્ણ સિવાય મારું મન ક્યાંય પણ સુખ પામતું નથી. અને બીજા પદમાં એણે શ્રી કૃષ્ણ કેવા સુંદર મજાના દેખાઈ રહ્યા છે એના રૂપનું વર્ણન કર્યું છે. તો हम देखें सूरदास के बारे में. सूरदास जन्म सन 1478 ईस्वी सन, निधन सन 1573 ईस्वी सन. महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मत अनुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था. सिही नामक गांव है, उसमें उसका जन्म हुआ था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है. कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था. यानी कि उसके जन्म के बारे में कोई निश्चित बात नहीं है. कहाँ उसका जन्म हुआ था वह किसी को पता नहीं है. कोई कहता है कि सिही नामक गांव में हुआ था, तो कोई कहता है कि रेणुका क्षेत्र में हुआ था. इनका जन्मांत होना भी विवादास्पद है. जन्मांत यानी कि जन्म से वह अंध थे, तो वह भी विवादास्पद है. એટલે કે જન્મથી જ અંધ હતા કે પછી અંધ થયા કે અંધ હતા કે નહીં, એ પણ એક વિવાદાસ્પદ બાબત છે. वल्लभाचार्य इनके गुरु थे. इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे. ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे. श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके मन को शांति देती थी. એટલે કે શ્રી કૃષ્ણના અનન્ય ભક્ત હતા અને શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ છે એ જ એમને શાંતિ આપતી હતી. यहाँ सूरदास के 2 पद दिए गए हैं. पहले पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्य निष्ठा है उसके दर्शन होते हैं, और दूसरे पद में मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण के रूप वर्णन व घुटनों के बल चलते हैं, तो ऐसे उसकी जो छवि है श्री कृष्ण की उसका वर्णन किया गया है. पहले पद में हम देखें कि कवि कहते हैं कि जहाज का जो पंछी होता है, वह पंछी जब अपने जहाज के ऊपर आकर बैठता है तभी उसे चैन मिलता है. तो वह कहते हैं कि मेरा मन भी ऐसा ही है. इस पंछी की तरह श्री कृष्ण के आश्रय को छोड़कर मेरा मन कहीं भी नहीं जा सकता और जाने के लिए तैयार भी नहीं है, और मुझे वहाँ पर ही सुख मिलता है. श्री कृष्ण के चरणों में ही मुझे सुख मिलता है. श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं है, ऐसी बात भी उसने बताई है कि सूरदास के लिए सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है. सभी देवता है उसमें श्री कृष्ण है वही उत्तम है, सर्वोत्तम है. वे गंगा जल के समान निर्मल है, वे ही कमल रस के समान है. सूरदास का मन रूपी भौरा उस रस को छोड़कर करेल की इच्छा क्यों करेगा. भौरा એટલે કે ગુજરાતીમાં ભમરો છે એ એમ કે સરસ મજાનો એમ કે કમળનો રસ એને પીવા મળતો હોય તો પછી એ એક કાંટાળી વનસ્પતિ છે, કરેલા એટલે તો એ કરેલ છે, તો એ વનસ્પતિ ઉપર શા માટે જઈને બેસે. એ તો ન જ બેસે જ્યાં એમ કે એને રસ મળતો હોય મધુર, એ ફૂલ ઉપર જઈને બેસતો હોય છે. अब बालकृष्ण के शोभा का वर्णन करते हुए वह कहते हैं कि आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही वह रह जाते हैं. उनके कोमल गाल, चंचल आँखें और गोरोचन के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झूलती कठुला सी माला
ये सब अत्यंत आकर्षक है। उसका जो रूप वर्णन है वह यहाँ पर कवि ने किया है कि वह कैसे दिखाई देते हैं। उसके हाथ में मक्खन है, उसने अपने छाती के ऊपर एक माला पहनी हुई है। ऐसे श्री कृष्ण के बाल रूप की यह छवि है वह अत्यंत दुर्लभ है। ये छवि कभी कभी ही देखने को मिलती है। तो सूरदास से वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और हम भी जानते हैं कि जो अंध होते हैं उसे हम सूरदास कहते हैं। तो सूरदास अंध थे, इसीलिए जो अंध व्यक्ति है उसे हम सूरदास कहते हैं। वह अंध है इसलिए सूरदास नहीं कहते हैं, लेकिन यह कवि है उसके नाम से ही अंध को भी जाने जाते हैं। अब हम पद के बारे में देखें तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत यानी कि अन्यत्र। कवि कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता है। मुझे श्री कृष्ण के चरणों में ही सुख मिलता है। किस तरह? तो उसने यहाँ पर जहाज और पंछी का उदाहरण दिया है कि जैसे ही जहाज़ का जो पंछी है वह जहाज़ के ऊपर आकर बैठता है तभी उसे चैन मिलता है, तो सूरदास को भी वैसे ही चैन मिलता है श्री कृष्ण के चरणों में। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, यानी कि वह कहते हैं कि जैसे जहाज का पंछी है वह जहाज से उड़कर पुनः जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्यत्र देवताओं के यहाँ से भटक कर श्री कृष्ण के चरणों में फिर लौट आता है। कमल नैन को छांडी महातम और देवत को धावे, यानी कि और कोई देवताओं को मेरा मन है वह पूजता नहीं है और श्री कृष्ण के चरणों में ही आकर बैठ जाता है। परम गंगा को छांडी पियासो दूरमते कूप खनावे। छांडी यानी कि छोड़कर, पियासो यानी कि प्यासा, दूरमती यानी कि मूर्ख, कूप यानी कि कुआं, खनावे यानी कि खुदवाए। अब आगे श्री कृष्ण के बारे में वह कहते हैं कि परम गंगा को छोड़कर व्यक्ति है वह कुएं का पानी क्यों पीना चाहेगा। यदि कोई व्यक्ति है वह प्यासा है और वह पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाता है तो वह मूर्ख ही कहा जाएगा कि वह मूर्ख है कि ऐसे गंगा जल को छोड़कर वह कुएं का पानी पीने के लिए जाता है। એટલે કે સરસ મજાનું ગંગાનું પવિત્ર જળ હોય એને છોડી અને કોઈ એમ કે તરસ્યો માણસ હોય એ કે કૂવાનું પાણી પીવા જાય તો એ માણસ છે કેવો કહેવાય તો કે એ મૂર્ખ કહેવાય એમ। अब आगे देखे जेहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करेल फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यानी कि मधुकर यानी कि भौरा, अंबुज यानी कि कमल, चाख्यो यानी कि चख लिया हो। करेल है वह एक कंटीला पौधा है। कामधेनु है वह देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है। कामधेनु છે એ એવી ગાય છે કે આપણે એની પાસે જઈને જે કાંઈ ઈચ્છા વ્યક્ત કરીએ તો એ દરેક ઈચ્છા આપણી એ પૂર્ણ કરે છે। એવું જ તે સ્વર્ગમાં એક કલ્પ વૃક્ષ પણ છે કે એની નીચે બેસીને આપણે જે કાંઈ ઈચ્છા કરીએ તો એ ઈચ્છા આપણી પૂર્ણ થાય છે। આવી માન્યતા છે, આવી વાત પુરાણોમાં કરવામાં આવી છે। અને આ કામધેનુ ગાય પણ સ્વર્ગમાં જ છે। छेरी એટલે કે बकरी, छेरी यानी कि बकरी। अब कवि आगे कहते हैं कि जिस भौरों ने
कमल के रस का स्वाद चख लिया हो, उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। बराबर કે જેણે એમ કે સરસ મજાના કમળના રસનું પાન કર્યું હોય એને પછી આ કાંટાળી વનસ્પતિ છે એનો રસ તો એને સારો ન જ લાગે। આપણે સરસ મજાની મીઠાઈ ખાધી હોય પછી આપણને કારેલા કડવા હોય તો એ ભાવે नहीं। ऐसे ही सूरदास कहते हैं कि मेरे जो प्रभु है श्री कृष्ण वह कामधेनु के समान है, जो भी इच्छा हम उसके सामने प्रकट करते हैं वह पूर्ण हो जाती है। उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। એટલે કે એને છોડી અને એ કામધેનુ ગાય જેવા છે। શ્રી કૃષ્ણ જે કાંઈ ઈચ્છા આપણે કરીએ એ બધી પૂર્ણ કરે છે અને ગાયનું દૂધ છે એ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે। તો એને છોડી અને કોઈ બકરીને દોવા જાય નહીં। એટલે એ કહે છે કે મારા પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ છે એ તો કે પરમ આનંદ આપવાવાળા છે, તો એ આનંદને છોડી અને મારું મન બીજે ક્યાંય જવા માગતું નથી। હવે બીજા પદ વિશે આપણે વાત કરીએ તો બીજા પદમાં શ્રી કૃષ્ણના રૂપનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે કેવા સરસ મજાના એ દેખાય છે। शोभित कर नवनीत लिए, नवनीत यानी कि मक्खन, कर यानी कि हाथ। घुटु रूनी चलन रेणु तन मंडित, मुख दधी लेप किए। रेणु यानी कि दूल, मंडित यानी कि सुशोभित, दधी एटले के दही, चारु यानी कि सुंदर। अब आगे कवि कहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण है वह अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। એટલે કે આગળ કવિ કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એનું રૂપ અત્યંત સુંદર છે। એણે હાથમાં માખણ લીધું છે અને ઘૂંટણિયા ભરે ચાલે છે, એટલે એના શરીર ઉપર ધૂળ ચોટેલી છે અને એનું મોઢું છે, મુખ છે એ માખણવાળું બગડેલું છે। ચારુ કપોત લોલ લોચન ગોરોચન તિલક દિયે, લટ લટકની मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। चारु यानी कि सुंदर, कपोल यानी कि गाल, लोल यानी कि चंचल, लोचन यानी कि आँखें, गोरोचन यानी कि मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य। अब आगे कवि कहते हैं कि उनके गाल है वह बहुत सुंदर है, उनके नेत्र है वह बहुत चंचल है, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण है उसके जो गाल है वह बहुत सुंदर है, એટલે કે એના ગાળ છે બહુ સુંદર છે, એના નયન એટલે કે આંખ છે એ એમ કે ચંચળ છે। એણે મસ્તક ઉપર એમ કે પીળા કલરનું તિલક કરેલું છે। લટ यानी कि सिर के बालों का गुच्छा, એટલે કે જે લટ હોય વાળની એ ભગવાનના મોઢા ઉપર સરસ મજાની ઝૂલી રહી છે। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। वे मधुप यानी कि बहुरा, मत यानी कि मस्त, यानी कि वे मस्त मधु पीकर, मस्त એટલે કે સરસ મજાનું મધ પી અને જે મસ્ત બનેલો હોય ભમરો એવા એ લાગી રહ્યા છે। यानी कि वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रहे, એટલે કે સરસ મજાનો એણે કમળનો રસ પીધો છે એવા ભમરા જેવા એ લાગી રહ્યા છે। કઠુલા કંઠ ब्रज के हरि नक राजत रुचिर हिये
धन्य सुर एको पल यही सुख का सतकल्प जिए। अब कवि आगे कहते हैं कि कठोला यानी कि चांदी की चौकिया, केहरी नख यानी कि सिंह के नाखून એટલે કે સિંહના નખ જેવા નખ, રાજત यानी कि सुशोभित, रुचिर यानी कि सुंदर, यही यानी कि यह, का यानी कि क्या, सत यानी कि 100, कल्प यानी कि 4,32,00,000 वर्ष की अवधि, अवधि यानी कि समय मर्यादा, समय। એટલે કે હવે આગળ કવિ કહે છે કે गले में श्री कृष्ण ने जो चांदी की चौकियाँ पहनी हुई है, उसके नख है वह कैसे दिखते हैं, सिंह के जैसे उसके नाखून है, और बज्जर बट्टू की माला हृदय पर उसने धारण की है। सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। फिर 100 कल्प तक, 100 कल्प यानी कि 4,32,00,000 वर्ष સુધી એમ કે જીવવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી। એટલે કે આવા સરસ મજાના શ્રી કૃષ્ણનું રૂપનો આપણને એકવાર જો દર્શન થઈ જાય તો 4,32,00,000 વર્ષ સુધી પછી આપણને જન્મ ધારણ કરવાની ઈચ્છા થતી નથી। એટલે કે પછી આપણને આપણે જીવી જ લીધું આટલા વર્ષો સુધીનું, એટલે પછી આપણને આગળ કે જીવવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી। એવા શ્રી કૃષ્ણના રૂપનું વર્ણન કર્યું છે, એમના પ્રત્યે એમને કેવો પ્રેમ છે, કેવી ભાવના છે, કેવી લાગણી છે, એનું આખું વર્ણન સૂરદાસે આ બે પદોમાં કર્યું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે હું તમને આમાંથી ટૂંકા પ્રશ્ન પૂછું છું। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, सूरदास का मन कहाँ सुख पाता है? दूसरा प्रश्न, जहाज का पंछी जहाज से उठकर फिर कहाँ आता है? तीसरा प्रश्न, सूरदास के मन मधुकर को करेल फल क्यों नहीं भाता? चौथा प्रश्न, सूर धन्य क्यों हुए? सूर यानी कि सूरदास। पांचवा प्रश्न, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है?